Hello students, welcome to Jules classes. चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस। ठीक है, इन चैप्टर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके फिगर में हमने स्टडी करा था कि फिगर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा स्पर्म सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हेड होता है, टेल होती है, इसके अलावा मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, उनका फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा था इससे पहले हमने। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल्स पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसमें हमने पढ़ा था 8.4.1 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये कंप्लीट हो गया था पेज नंबर 126 पर। अब नाउ पेज नंबर 126 पर लास्ट है 8.4.2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मींस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमंस में किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो अभी मैं उसमें फिगर में भी बताऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिगर पेज नंबर 127 पे फिगर दे रखी है। पेज नंबर 127 पे फिगर दे रखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ह्यूमंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यूरेटस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है, ओवरी होती है, सर्विक्स होती है, वेजाइना होती है, इसके अलावा और भी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फनल होती हैं अलग अलग। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट अ पेयर ऑफ ओवरीज, द ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। मींस एक ओवरीज होती हैं, जैसे हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, टेस्टिस होती थी पेयर, ऐसे ही यहाँ भी एक पेयर होता है ओवरीज का, मतलब दो ओवरीज होती हैं जो ओवम को, या हम कह सकते हैं एग जो हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, एग कहते हैं ओवम, वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेयर्स ऑफ ओवरीज। द एग इज मच बिगर देन द स्पर्म। तो मैं लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो स्पर्म सेल होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, ओवम से छोटा होता है स्पर्म। इन फीमेल्स अ सिंगल सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो स्पर्म तो नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है एक मंथ में सिर्फ एक ही एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड आया था ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। इसके अलावा जैसे उसमें डक्ट्स होते थे, स्पर्म डक्ट्स, इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी क्या होते हैं, ओवन डक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम ओविडक्ट्स कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स। ये फैलोपियन ट्यूब्स भी होती हैं जो एग को एक प्लेस से ओवरी से ट्रांसफर करती है आगे। ठीक है, ओविडक्ट इज अ मस्कुलर ट्यूब व्हिच जॉइंस द ओवरी विद द यूरेटस। ये यूरेटस से जॉइन होती है जो ओवम को, मतलब हम कह सकते हैं सेल को ओवरी से यूरेटस में धीरे धीरे मसल से ट्रांसफर करती है। ठीक है, इन दस कैरीज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूरेटस। तो अगेन मैंने बताया ओवरी से यूरेटस तक ओवम जो होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो मूव करते हुए वहां तक जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यूरेटस, जिसे हम कॉल्ड वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो डेवलप ऑन द फर्टिलाइज्ड एग एंड यूरेटस टेक प्लेस हियर। मींस हम यूरेटस में कह सकते हैं, यूरेटस में क्या होता है, जो हम कह सकते हैं जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो वहीं बर्थ, मतलब वहीं वो अपने साइज को ग्रो करता है, जिसे हम फीटस कहते हैं, तो वो उससे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वहीं रहता है काफी टाइम तक, 9 मंथ्स तक आपको मालूम है रहता है वो वॉर्म में, जिसे हम यूरेटस कहते हैं। वॉर्म मतलब जो आपको मालूम है वॉर्म जो होता है वो क्या होता है, यूरेटस होता है। ठीक है, फोर्थ वन इज वेजाइना। वेजाइना द यूरेटस ओपन इनटू द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। तो यूरेटस जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब में हम कह सकते हैं ओपन होता है, जिसे हम कहते हैं वेजाइना। ठीक है, तो ये डायग्राम्स में आपको शो हो रहा है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एग। अब एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे हमने फीमेल मेल का पढ़ा था, वो स्पर्म होता है। स्पर्म सेल किस तरीके से होता है, एक लॉन्ग टाइप की टेल होती है उसमें। बट अगर हम ओवम की बात करें, जो एग का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, वो किस तरीके की होते हैं, सिंपल एग की शेप में होते हैं। तो ये भी आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। फिगर नंबर 8.9 है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। जो वुमेन स्ट्रक्चर होता है इस सेल का वो किस तरीके से होता है फीमेल का। तो एंड लाइक अ स्पर्म इट इज अ सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे स्पर्म सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही एग भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ स्फेरिकल इन शेप।
तो स्पर्म कैसा होता था, इलांगेटेड, लंबा टाइप का सा होता था, बट हम कह सकते हैं ओवम जो होता है, एग सेल जो होता है फीमेल का, वो सर्कुलर शेप में होता है, स्फेरिकल टाइप में। इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, इसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में फूड और न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है, और न्यूट्रिशन देता है फ्रॉम द मदर। मदर से एम्ब्रियो तक या फीटस तक हम कह सकते हैं इसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं या फूड कह सकते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। ये आपको मालूम है, ठीक है। नाउ आज इसके बाद हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आफ्टर द स्पर्म एंड द एग आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल ह्यूमंस रेस्पेक्टिवली, दे फ्यूज। जब ये दोनों स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं, इसे हम ओवम कहते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं तब क्या होता है, फ्यूजन के थ्रू एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड देयरफॉर कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, इसे इसलिए हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म द एग फ्यूज टू फॉर्म द सिंगल न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं फिगर नंबर 8.10 है, जो नीचे की तरफ 8.10 फिगर दे रखी है। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो आपको शो हो रहा है कि यहाँ एक एग है, इसके अलावा जो स्पर्म्स हैं, अलग अलग स्पर्म्स दिख रहे हैं आपको, ऊपर स्पर्म्स हैं, आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो उसमें एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद वो फ्यूज हो जाते हैं। कई सारे सेल्स होते हैं बट एक ही जो स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। कई सारे सेल्स होते हैं बट एक ही सेल उसको स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद क्या होता है, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती रहती है, मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6 और 8, इस तरीके से सेल डिवीजन होता रहता है और जाइगोट जो होता है धीरे धीरे ग्रो करता है, और फीटस भी कह देते हैं उसे, फीटस में बन जाता है। उसके अलावा बाद में फिर आफ्टर 9 मंथ्स वो एक बर्थ होती है न्यू इंडिविजुअल की, ठीक है। तो फीटस क्या होता है, अ यंग ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल बिफोर बर्थ इज कॉल्ड नोन एज फीटस। फीटस क्या होता है, मींस हमारे जो हम कह सकते हैं जब मदर के अंदर होता है फीटर, मतलब बेबी, तो वो क्या कहलाता है, फीटस। चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ये तो बाद में पता चलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन मदर बॉर्म, मदर के अंदर जो होता है बॉर्म में, उसको हम फीटस कहते हैं जब तक वो बर्थ नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी क्या होती है, नीचे दे रखा है पेज नंबर 127 में बॉक्स में, प्रेगनेंसी द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ डिनोट प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है एग का, तब से लेके बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इट लास्ट अबाउट 9 मंथ्स इन ह्यूमन। तो हमें मालूम है ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, अबाउट 9 मंथ्स, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स का अलग अलग होता है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, इट अबाउट 9 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 128 पर है, 128 पर दे रखा है आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, अब मतलब एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, वो सेल ग्रोथ करता है, अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड होता है, तो अब उसको हम कहते हैं एम्ब्रॉय। तो वो एम्ब्रॉय जो होता है वो ग्रोथ किस तरीके से करता है, उसे न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलते हैं, वो किस तरीके से ग्रोथ होती है, वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय में, ऑन पेज नंबर 128 टॉपिक 8.4.4 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। इसके अलावा प्लासेंटा ऑफ, हम कह सकते हैं प्लासेंटा भी होती है, जो हम कह सकते हैं एम्ब्रॉय के आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे सेल की आउटर कवरिंग हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह एम्ब्रॉय जो होता है उसकी भी आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा, ठीक है। तो नाउ इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। तो नाउ आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक को। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.